मेरी बेटी होकर दुश्मनों का साथ दे रही है तू? आई 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 मोटी अయ్యో बॉबी लकड़ी दे। शर्त तो हार गए, अब दिल मत हार जाना। चलो तुम्हें सरदार से मिलवाएं। आगाए रोशनलाल, 2 साल के बाद एक अजीज दोस्त से मिलकर बड़ी खुशी हुई। बरखुरदार हम
प्यार की निशानी है कुंदन।
शय सही होगा, जाएगा कहाँ? तशरीफ लाइए। कुंदन बीच में लटवर, बचा के मार, बचा के मार। रेशमा, भगवान से क्या मांगा तुमने? अगर सच कहूं, नाराज तो नहीं हो जाओगे? पगली, मैं तुझसे कभी नाराज हो सकता हूँ? रणवीर, जब मैं भगवान के सामने बैठी, पता नहीं मेरा दिल क्यों कांप रहा था। अम्मा की बातें याद आ रही थी। मैंने भगवान से ही दुआ मांगी, मेरे रणवीर पर कभी गम का साया न पड़े, उसकी लगी मुझे लग जाए। जब देखो अम्मा अम्मा, अम्मा न हुई भगवान हो गई। दोबारा कभी अम्मा का जिक्र किया तो मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। अभी से इस तरह नाराज हो गए तो छोड़कर चली जाऊंगी। कोई परवाह नहीं। अकेले रह जाओगे? कोई परवाह नहीं। अच्छा,
रेशमा, रणवीर, मेरी दुआ। अभी से इस तरह नाराज हो गए तो छोड़कर चली जाऊंगी? कोई परवाह नहीं। अकेले रह जाओगे? कोई परवाह नहीं। अच्छा। बेटे, बहुत भारी जुल्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ बाबूजी? ऐसा क्यों हुआ? बेटे, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच गए। जिस बम से रेशमा की मौत हुई, बम तुम्हारे लिए रखा गया था। लेकिन क्यों? रणवीर, तुम्हें और तुम्हारे पिता को एक ही वक्त में खत्म कर देने की गहरी साजिश थी। जो खबर मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं, उसे शायद तुम्हारा दिल बर्दाश्त न कर सके। दिल तो रेशमा के साथ जा चुका है बाबूजी। पत्थर पर किसी चीज का असर नहीं होता। तुम्हारे घर के दुश्मनों ने तुम्हारे पिता पर कातलाना हमला किया है। वो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में है। इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है बाबूजी। जिस किस्म की जिंदगी पिताजी जी रहे थे, उनके साथ ऐसी दुर्घटना कभी भी हो सकती थी। बेटे, ये मौका ऐसी बातें सोचने का नहीं है। इस वक्त तुम्हारे बाप की तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है। अगर तुम रेशमा के कातिलों को ढूंढना चाहते हो, वो तुम्हें हिंदुस्तान में मिलेंगे, यहां नहीं। छोटे से काम के लिए पैसे कितने मिलेंगे? 10,000। ये 10,000 का आधा है और आधा काम खत्म होने के बाद। डार्लिंग, तुम कुंदन को समझा दोगी ना? ठीक 10 बजे धर्मात्मा का कमरा खाली होगा। हरगिज नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। उन कमीनों ने मुझे भी मारने की कोशिश की है। बेवकूफ मत बनो, ये एक एक्सीडेंट था। तुम गलती से जख्मी हो गए हो, समझे? ठीक 10 बजे, और चूकना नहीं। माँ जी, डॉक्टर के ऑर्डर से कि 9 बजे के बाद पेशेंट के कमरे में कोई होना नहीं चाहिए। आप लोग मेहरबानी करके विजिटर्स रूम में आराम कीजिए, प्लीज।
पिताजी कैसे हैं? बेटे, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। मोना और माजी ऊपर है। नहीं मां, नहीं मां, चलो। कुंदन, कुंदन, पिताजी। पिताजी, पिताजी, जय धर्मात्मा की। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। दुश्मन के हाथ में तो सभी मरते, लेकिन अपनों के हाथ से मरने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। बस अब एक ही कांटा रह गया है। रणवीर को रास्ते से हटा दूं, उसके बाद जाम मेरी सेहत का पिया जाएगा। मां, पता नहीं तेरे इंसाफ का तराजू क्या है। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है मां। मेरे ही कारण रेशमा की जान गई। उस मासूम का दोष सिर्फ इतना था कि वो मेरी होने वाली पत्नी थी। जब तक मैं इस खून का हिसाब नहीं चुका लेता, मुझे किसी करवट चैन नहीं मिलेगा मां, किसी करवट चैन नहीं मिलेगा। मुझे शक्ति दे ताकि मैं रेशमा और अपने पिता के कातिलों तक पहुंच सकूं। मां, पिछले 2 दिनों से तुमने कुछ नहीं खाया। चलो उठो, खाना खा लो।
किसी चीज को मन ही नहीं करता बेटे। उनके बिना ऐसा लगता है जैसे भरी दुनिया में हम अनाथ हो गए। ऐसा न कहो माँ, जब तक भगवान का हाथ इंसान के सर पे है इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं। और फिर मैं जो तुम्हारे पास आ गया हूं रहने के लिए। नहीं नहीं बेटे, तुम यहाँ नहीं रहोगे। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। जो लोग तुम्हारे पिताजी की जान ले सकते हैं उनके लिए तुम कुछ भी नहीं हो। माँ, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम अपने पति के कातिलों को माफ कर सकती हो? बोलो माँ, माफ कर सकती हो? नहीं, कभी नहीं। तो फिर मेरा यहां रहना तय है। इस दौलत से कितना प्यार है तुम्हें? मुझे इस दौलत से कभी प्यार नहीं था बेटे। अपने पिता के बाद अब तुम ही इस घर के मालिक हो। इस दौलत को जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। लो। तुम्हें यह सुनकर गहरा सदमा पहुंचेगा कि धर्मात्मा की मौत कुदरतन नहीं बल्कि गला घोटने से हुई है। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। लेकिन डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? पुलिस का पहरा था, शक्ति सिंह वहां मौजूद था, फिर पिताजी के कमरे तक कौन पहुंच सकता है? यही तो ताज्जुब है। जो कोई भी है आसमान से टपका नहीं, घर के ही अस्पताल के किसी स्टाफ के आदमी का काम है ये। उस रात ड्यूटी पर कौन सी नर्स थी? तुम लोग अंदर कैसे आ गए? ये भी कोई पूछने की बात है? डार्लिंग, हमारे पास हर ताले की चाबी है। really? लेकिन वो 10,000 का आधा अभी तक नहीं आया। वही तो देने आए हैं। चल। ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? ऐसे।
क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है जिसकी पतादारी है। हमें भी अपने गम में शामिल कर लो। जिंदगी में सिर्फ खुशियां बांटी जाती हैं अन्नू। गम का बोझ हर इंसान को अकेले ही ढोना पड़ता है। प्यार में सब कुछ बांटा जाता है रणवीर। कौन थे ये लोग? इस घर के दुश्मन। रणवीर, सुना है आज तुम पर हमला किया गया। हरामजादे कुत्ते के हौसले कितने बढ़ गए। पहले पिताजी और मेरी जान लेने की कोशिश की। मेरी किस्मत थी कि मैं बच गया। अब वो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। किसकी बात कर रहे हो? नमक हराम विक्रम सिंह की। अनोखे लाल एंड कंपनी से मिलकर अफीम की तिजारत करवाना चाहता था। पिताजी ने सख्ती से ना कह दी। वो इस किस्म की बिजनेस के सख्त खिलाफ थे जिसका असर नौजवान तबके पर पड़े। उसके बाद क्या हुआ? विक्रम सिंह के पर निकल आए। एक रात में करोड़पति बनने के ख्वाब ने उसका भेजा घुमा दिया। उसने सोचा अगर धर्मात्मा और हम दोनों को वो रास्ते से हटा देगा तो इस घर के रसूख के साथ जुर्म की दुनिया का बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा।
क्या अनोखे लाल एंड कंपनी भी इस साजिश में शामिल है? अभी तक नहीं, कल को हो सकते हैं। घर का भेदी लंका ढाए। रणवीर, इससे पहले कि वे दुश्मनों के साथ मिलकर हमें तबाह कर दे, हम लोगों को उसे जमीन से खोद कर निकाल लेना चाहिए। धर्मात्मा का खून चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा है, इंतकाम इंतकाम इंतकाम। इंतकाम एक ऐसी शराब है कुंदन, ये जितनी पुरानी होगी इसका नशा उतना ही तेज होगा। इंतकाम जरूर लिया जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, सोच समझकर, ठंडे दिमाग से। मगर कब? सही वक्त आने पर। हम एक बार शुरू होंगे तो पलट कर नहीं देखेंगे, लेकिन तब तक हमारी तरफ से कोई ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे दुश्मन को हमारी किसी भी सरगर्मी का पता चल सके। ये मेरा हुक्म है। जूनियर धर्मात्मा हमारे घर आए तो हम समझेंगे भगवान के दर्शन हो गए। हम तुम्हारे लिए आंखें बिछाए बैठे हैं, आ जाओ। बड़े भाई, ये किस खुशी में आ रहा है या? बिरादर, जब गीदड़ की मौत आती है तो बस्ती के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। रणवीर विक्रम सिंह की तलाश में आ रहा है यहाँ। आने दो बरखुरदार, वो अपनी मर्जी से रहा है, लेकिन जाएगा हमारी मर्जी से। तो इस बार निशाना चूक गया तो हम सब शमशान में नजर आएंगे। याद रखना गधे के बच्चों, गोली मेरे इशारे पर चलाना, समझे? बड़े भाई आ गया। सुनो सुनो सुनो। ये पूरा 50 लाख रुपया है। इससे पहले कि मैं बिजनेस की बात शुरू करूं, मेरी एक शर्त है। बोलो अजीज, बोलो बरखुरदार, एक क्या 1000 शर्तें बोलो। विक्रम सिंह कहाँ है? हमें मालूम नहीं। अनोखे लाल, मुझे पूरा यकीन है विक्रम सिंह मेरे बाप का कातिल है। उसे जो पनाह देगा या उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, वो मेरा जानी दुश्मन है। बड़े भाई, अब इसके बाद तो वो हमारा भी जानी दुश्मन है। यकीनन यकीन बिरादर, अब सिवाय मौत की दुनिया कोई ऐसा कोना नहीं जहां विक्रम अपना सर छुपा सके। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। तुम लोग अफीम की तिजारत करना चाहते हो। मेरे पिता का सारा रसूख और 50 लाख रुपया हाजिर है, लेकिन पार्टनरशिप की शर्त क्या होगी? 50-50। पहली कंसाइनमेंट कितने की होगी? 2 करोड़ की। माल कब जाएगा? 1 हफ्ते के अंदर। मैं इस ऑपरेशन की देखभाल खुद करूंगा। जरूर जरूर, हम सब इसमें शामिल होंगे। अरे जब जूनियर धर्मात्मा का हाथ हमारे सर पर आ गया तो यूं समझ लो हमने तो दुनिया फतेह कर ली। लेकिन अनोखे लाल, विक्रम सिंह की शर्त याद है ना? बरखुरदार, अगर विक्रम सिंह ऊपर भी जा चुका होगा तो हम उसे जमीन पर उतार लाएंगे। मरेगा वो हमारे ही हाथों से। गुड नाइट जेंटलमैन। गुड नाइट। 50 लाख। आओ आओ आओ। अनोखे लाल, तुम लोग मुझे डबल क्रॉस कर गए। हाथ आया हुआ शिकार बच कर निकल गया। तुम लोगों ने उसे जिंदा क्यों जाने दिया? बरखुरदार, हम व्यापारी आदमी हैं। उन्हें कातिल नहीं। लेकिन तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था कि धर्मात्मा को खत्म करने के बाद मुझे धर्मात्मा बनाओगे। भोले पंछी, अगर हम तुम्हें धर्मात्मा बना सकते तो खुद धर्मात्मा नहीं बन जाते? आए अनोखे लाल, मेरी एक बात याद रखना, रणवीर तुम लोगों को ऐसी जगह ले जाकर मारेगा जहां पानी न मिले, और यह भी याद रखना कि मैं इस गद्दारी को हरगिज नहीं भूलूंगा। इस लौंडे ने भांडा फोड़ दिया तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। धर्मात्मा कातिल ये है, हम नहीं बिरादर। बाय बाय। ये अब तुम्हारा रोज का काम हो गया है। अगर वो तुम्हें इतनी ही अच्छी लगती है तो वहीं जाकर क्यों नहीं रहते तुम? मुझे तुम भी तो अच्छी लगती हो।
अपने ये गंदे हाथ दूर रखो मुझसे। कल तक इन्हीं हाथों को चूमा करती थी और आज ये हाथ गंदे हो गए हैं। हाँ, ये हाथ गंदे हो गए हैं, इसलिए कि अब ये एक वेश्या और बीवी में तमीज नहीं कर सकते। मुझे नफरत हो गई है तुमसे। मुझे नफरत को प्यार में बदलना आता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे नातों ने अच्छे अच्छे जिस्मों को पकड़ा है। ये काम तो जानवर भी करते हैं। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? अगर भैया को पता चल गया ना। मुझे भाई का डर दिखाती है। बुलाओ भाई को। भाई को। मोना, मोना, ये इतनी कब से पीने लगे हो तुम? जब से तुम जैसे बुज़दिल से पाला पड़ा है। धर्मात्मा की मौत का हिसाब चुकाने के बजाय अब तक हाथ पर हाथ रख कर बैठे हो तुम। क्या इसी गम में तुमने मोना पर हाथ उठाया था? बड़े घर की लाडली बेटी ये भूल गई थी कि अपने पति के साथ किस तरह तमीज से पेश आया जाता है, इसलिए नशे की झोंक में अपनी औकात भूल रहे हो तुम। इतनी जल्दी भूल गए तुमने किस घर में शादी की है? मैं भी कोई भिखारी नहीं। वो बड़े घर की लड़की होगी तो शादी से पहले, अब वो मेरी बीवी है। और वो मेरी बहन है। बिला वजह जो उस पर हाथ उठाएगा वो हाथ काट कर फेंक दूंगा। ये धमकियां किसी और को देना। अगर इतनी ही लाडली है तो ले जाओ अपने घर। भैया, भगवान के लिए छोड़ दो, छोड़ दो, तुम्हें मेरी खत्म है भैया, छोड़ दो। मोना तुम इस वक्त घर चलो, ये नशे में। नहीं भैया, कुंदन, कुंदन, ये तुम लोग कहाँ ले जा रहे हो मुझे? स्वर्ग में। धर्मात्मा का अकेले वहाँ दिल नहीं लग रहा। एक वफादार मुलाजिम का फर्ज होता है कि वो इस दुनिया में ही नहीं बल्कि अगली दुनिया में भी अपने मालिक का साथ दे। नहीं, ये जुल्म न करो, मुझ पे रहम करो। रहम की भीख मांगकर अपने अल्फाज जाया मत करो विक्रम। हमारे धंधे में रहम जैसी कोई चीज नहीं है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि तुम्हारी मौत तकलीफ दे न हो।
आओ बरखुरदार। भाई देखो, हमने अपना वादा पूरा कर दिखाया। ये रहा विक्रम सिंह का ताबूत। बहुत कोशिश की कि जिंदा हाथ आ सके, मगर आदमी बड़ा खुददार था, खुदकुशी कर ली, आत्महत्या। दफनाने से पहले तुम भी इस पवित्र शरीर के दर्शन कर लो। ये तुम्हारे बाप का कातिल नहीं। इस बात का मुझे भी शक था अनोखेलाल। शक तो हमें भी था बरखुरदार। तुम क्या समझते हो, हमारे मुख पर नहीं, लेकिन वाह, क्या हड्डी फेंकी थी कुत्तों के सामने। 50 लाख रुपया, अफीम की तजारत का ऑपरेशन, और जहेज में पुलिस भी है। अरे भाई, ये मीसा में अंदर करवाना चाहता था हमें। 2 साल के लिए न दाद, न फरियाद, न कोर्ट, न कचहरी। ये मीसा का कानून तुम जैसे गुंडों और स्मगलरों के लिए बनाया गया है अनोखेलाल, जो जुर्म करते हुए भी कानून की इज्जत से बाहर है। बहुत बड़ा देशभक्त है बिरादर। आज इसे शहीद कर ही दो। मतलब ये कि धर्मात्मा खानदान का आखिरी चिराग गुल। ये खून की होली कब तक खेलते रहोगे? ये खेल मैंने शुरू नहीं किया। मुझे खून बहाने का कोई शौक नहीं। मेरे पांव उस दलदल में मजबूरी से फंसे हुए हैं। मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ रणवीर, लेकिन अगर जिंदगी में सुख शांति चाहते हो तो ये बदले की भावना अपने मन से निकाल दो। तुम कड़वी यादों को भूल जाना ही अच्छा है। अगर यादों को भूल जाना इतना आसान होता तो इस दुनिया में दुख नाम की कोई चीज नहीं होती अनु। लेकिन कल को धोखे से कुछ भी हो सकता है। तुम अपनी जान से भी हाथ धो सकते हो। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। माँ जी है, मैं हूं। रणवीर, हमें यहाँ से कहीं दूर ले चलो। वक्त हर जख्म को भर देता है। वक्त के साथ साथ तुम ये सब बातों को भूल जाओगे। नहीं अनु, बात से जख्म भर तो जाते हैं, लेकिन उनकी कसक जिंदगी भर नहीं जाती। मुझे यहाँ पर बहुत सारे हिसाब चुकाने हैं, और अगर ये काम अधूरा रह गया तो हम दुनिया के किसी कोने में भी चैन से जी नहीं सकेंगे। भैया, मैं सुबह से ये राखी लेकर आहा, चोरी पकड़ी गई। अनु सुन, एक बात तो सुन। मुंह मीठा करके जा। चला भैया, आज जो मैं मांगूंगी तुम्हें मुझे देना होगा। बोलो मंजूर? अच्छा बाबा, अच्छा। तू पहले राखी तो बांध। वैसे तो ये बहुत बुरी बात है भैया, बेचारी से तुमने कितना इंतजार करवाया है। अब तो तुम शादी कर ही लो प्लीज। तू अपना काम कर, समझी? फिर टाल दिया ना भैया, देखती हूँ मैं कब तक। अच्छा 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 अच्छा, तो ये बात है। ये आपको अनु ने दी है कि नहीं? और मैं यूं ही बकबक करती रही। सच बताओ भैया, ये अंगूठी तुम्हें अनु ने दी है कि नहीं?
नहीं तो झूठ बोलते हो तुम। इसके अंदर लिखा होगा आई लव यू। लिखा तो है, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? बस मुझे मालूम है, मैं नहीं बताऊंगी कैसे मालूम। मोना, तुम्हें मेरी सर की कसम बताना होगा। अरे भैया, इतनी छोटी बात के लिए अपनी सर की कसम दे रहे हो तुम? मोना। अच्छा अच्छा बाबा, मैंने ऐसी ही अंगूठी कुंदन को दी थी। भैया, अरे भैया, कहाँ खो गए तुम? मैं अब अपनी चीज मांगू भैया? हाँ मांगो। भैया, तुम कुंदन को माफ कर दो। किस लिए? वो जो उसने मुझ पर हाथ उठाया था ना, वो उसके लिए बहुत शर्मिंदा है भैया। कुंदन, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे सजवा कर दिया। तुम भाई नहीं हो। अपने बाप की मौत का इंतकाम लेने के लिए क्या तुम अपनी बहन को विधवा बना सकोगे? छुपा रहे हो, कोई बात तो जरूर। मोना, तुम जरा अंदर जाओ। जाओ ना, मुझे जरूरी बात करनी है। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? हम लोग मारे गए कुंदन, हमारा सब कुछ तबाह हो गया। रणवीर भी हमें डबल क्रॉस कर गया। तो मैं क्या करूं? मैंने पहले ही कहा था, वो तुम लोगों को ऐसी जगह ले जाकर मारेगा जहां पानी ना मिले। तुमने ठीक कहा था कुंदन, हम दोनों के बाप पागल थे। तुम्हारी बात मानी होती तो इस तरह कुत्ते की मौत ना मरते। कुंदन, आप बस तुम ही हो जिसके जरिए हम रणवीर को आसानी से खत्म कर सकते हैं। वो मौका अब हाथ से निकल चुका है। रणवीर के नजदीक जाना भी अपनी मौत को आवाज देना है। मुझे खुद अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। मेरी अंगूठी उसके पास है। मैं तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, प्लीज। कुंदन, हम लोगों के धंधे में खून का रिश्ता टूट सकता है, लेकिन तुम्हारा हमारा रिश्ता अटूट है। अरे धर्मात्मा का कातिल, और कल ये रात तुम्हारी बीवी भी जान सकती है, और रणवीर भी। चुप रहो हरामजादों, दीवारों के भी कान होते हैं। कुंदन, अब तो जिएंगे इकट्ठे और मरेंगे इकट्ठे। अगर जीना चाहते हो तो रणवीर की मौत का रास्ता ढूंढो। तुम्हारी आवाज इतनी सहमी भी क्यों है? क्या उसने फिर तुम्हें मारा? नहीं भैया, नहीं। तो फिर आखिर बात क्या है? भैया, कुंदन पिताजी का कातिल है। हाँ भैया। नहीं कुंदन, मुझे मत मारो कुंदन।
भैया, आज जो मैं मांगूंगी तुम्हें मुझे देना होगा। बहन की मौत का इंतकाम नहीं लोगे? कहाँ हो तुम? आने की हिम्मत है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। डेविल्स हट, मड आइलैंड। कुंदन, अगर तू अपने बाप की औलाद है तो वहीं रहना। उतरते ही भून डालूं साले को? नहीं बिजली, अपना बचाव पहले सोचो। पता तो चले इस कमबख्त ने यहां से निकलने का क्या रास्ता निकाला है। हाय, रणवीर और शक्ति सिंह को क्या हुआ? दोनों के दोनों जहन्नुम रसीद हो गए। तो इसका मतलब है अपने लिए स्वर्ग का रास्ता खुल गया है? रास्ता तो खुल गया, लेकिन वहां तक पहुंचेंगे कैसे प्यारे? इसकी मदद से। ठीक 14 मील दूर समंदर में एक जहाज हमारा इंतजार कर रहा है। अफीम का स्टॉक कहाँ है? अंदर। कितना? पूरे 50 लाख रुपए का। तो फिर देर किस बात की? कुत्ते की दुम 12 साल नलकी में रखी, जब निकाली टेढ़ी की टेढ़ी। मैं तुम्हारे साथ हूं कुंदन। आसीन का सांप ये तुम्हें उतरते ही खत्म करने जाता था। नटवर,
शुक्र है मैं बच गया। जिंदगी में हर चीज बांट कर खाते रहे हो, मौत बांट कर नहीं खाओगे क्या? मुलाकात की उम्मीद नहीं थी ना? नहीं रणवीर, नहीं, मुझ पर रहम करो, मुझे बख्श दो। रणवीर, तुमने जिंदगी में किसको बख्शा है कुंदन? नहीं रणवीर, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं आखिर तुम्हारा बहनोई हूं। मोना की मौत के बाद वो रिश्ता टूट चुका है कुत्ते। मुझे अपने हर गुनाह का इतराफ है रणवीर, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम अपने लिए जिंदगी के सब रास्ते बंद कर चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक और मौका देता हूं। भागो। इस तरफ नहीं, उस तरफ। नहीं रणवीर, भागो। मुझ पर रहम करो रणवीर, मुझ पर रहम करो। रहम और तुझ जैसे दरिंदे पर? मैं तेरे चेहरे पर मौत का नक्शा देखना चाहता हूं कुंदन। वो मौत जो तूने मेरी मासूम बहन को दी थी, वो मौत जो तूने मेरे बेबस बाप को दी थी, वो मौत जो तूने रेशमा को दी थी। रेशमा कत्ल मैं नहीं रणवीर, वो थे वो। इसमें तेरा कोई हाथ नहीं था कुत्ते। था। ये तेरी मौत का फरिश्ता है कुंदन। नहीं, इस ट्रिगर के हर टिक के साथ तेरे चेहरे पर मौत का नक्शा उभरेगा, लेकिन मौत इस रिवॉल्वर के किस घर में है, ये सिर्फ मौत का फरिश्ता जानता है कुंदन।
ये दौलत बेईमानी की कमाई है कमिश्नर साहब, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ये देश की अमानत है और मैं इसे आपके हवाले कर रहा हूं। रणवीर, काश ये बात इस देश का हर बेईमान आदमी समझ सके। अगर तुम जैसे चंद नौजवान इस देश में निकल आए तो कल इस देश का नक्शा कुछ और होगा।